मोदी के भारत लौटते ही अमेरिका ने किया महाऐलान। जो बाइडेन ने भारत को एक नहीं बल्कि दे दिए 3 बड़े तोहफे। इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक, जिसे दशकों से पाना चाह रहा था चीन, वह गिफ्ट के रूप में मिल गया भारत को। मोदी के भारत लौटने के 24 घंटे बाद अमेरिका ने भारत को दिया सबसे बड़ा सरप्राइज। हक्के बक्के रह गए मोदी। अमेरिका के महाखुलासे से दंग रह गई दुनिया। अब भारत के आसपास भी नहीं फटकेगा चीन। अमेरिका ने दुनिया को बता दिया है कि अब वह कभी भी भारत को नसीहत देने की गलती नहीं करेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह भारत पहले का भारत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका को भी सिखाया है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में प्ले कैसे करते हैं। भारत ने दुनिया के सैकड़ों देशों का विश्वास जीता है। आज भारत की क्रेडिबिलिटी विश्व के पटल पर जैसी बनी, शायद वैसी विश्वसनीयता किसी देश के पास नहीं है। अमेरिका अब यह स्वीकार कर चुका है कि अब भारत झुकने वाला नहीं बल्कि एक सॉलिड फाउंडेशन पर खड़ा हो चुका है, जो किसी भी कीमत पर दूसरे देशों की दादागिरी और बकवास बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। जो लोग गलवान और पुलवामा में भारत को छेड़ने की गलती किए थे, उन्हें भारत ने घर में घुसकर ऐसा सबक सिखाया कि अब वह भारत की तरफ आंख उठाने के पहले भी 100 बार सोचते हैं। जो लोग पहले भारत को उल्टी सीधी बातें बेहद आसानी से कह दिया करते थे, अब वे भारत के खिलाफ एक शब्द भी बोलने से पहले 1000 बार डिक्शनरी चेक करते रहते हैं। यूरोप के साथ साथ दुनिया के नासमझ देश अब धीरे धीरे भारत के प्रति अपने गंदे रवैये को बदल रहे हैं। बराक ओबामा अमेरिका का एक ऐसा राष्ट्रपति था जो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी उंगलियों पर नचाया करता था, लेकिन भारत को इस बार एक ऐसा लोहा प्रधानमंत्री मिला है जो दुश्मनों को डंडा करने में माहिर है। मोदी भारत के दुश्मनों और चालबाजों को अब खुलकर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसी वजह से ओबामा बेहद परेशान है। ओबामा चाहते थे कि भारत जापान और साउथ कोरिया जैसा गाय बना रहे, जो अमेरिका के इशारे पर जीवन भर नाचता रहे, लेकिन मोदी और जयशंकर ने भारत को एक ऐसा सांड बना दिया जिसे देखते ही चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे आवारा कुत्ते बिल में छुप जाते हैं। अमेरिका की मदद के लिए मोदी और रतन टाटा ने जो दरिया दिली दिखाई है, उसे देखकर पूरा अमेरिका भारत का गुणगान करता है, लेकिन ओबामा जैसा खिसका हुआ इंसान आज भी भारत की तरक्की में छेद खोजने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आप सभी ने हाल ही में ओबामा का भारतीय मुसलमानों को भड़काने वाला बयान तो सुना होगा, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के मुसलमानों ने ही ओबामा के मुंह में ही कपड़ा कोच दिया है। दोस्तों, जब से पाकिस्तानी ISI ने ओसामा बिन लादेन को मारने में ओबामा की मदद की थी, तब से ही ओबामा पाकिस्तान प्रेमी बन गया और अब वह पाकिस्तान की दीवानगी में भारत की इज्जत उतारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द ओबामा के लिए जरूर लिखें, ताकि वह भी जय हिंद बोलने लग जाए। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ने खुद स्वीकार किया कि जिस काम को सॉल्व करने में अमेरिका दशकों लेता रहा, उसे भारत ने कुछ महीनों में ही सॉल्व कर दिया है। यूक्रेन युद्ध हो, कोरोना महामारी हो, भूकंप पीड़ितों की रक्षा करनी हो, UN पीस कीपिंग फोर्स में सैनिकों को भेजना हो, तेल का संकट हो, रूस को मनाना हो, हर मामले में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पूरी दुनिया को भयंकर संकट में गिरने से बचाया है। अपने अंदाज में जो बाइडेन ने आगे कहा कि रूस से तेल खरीदने को लेकर पूरी दुनिया ने मोदी और भारत को उल्टा लटका दिया था। भारत के अपने ने ही G20 में हमारे साथ पराये जैसा बर्ताव किया। जापान और फ्रांस ने हद पार करते हुए G20 मीटिंग में हंगामा खड़ा कर दिया था। पूरी दुनिया ने चीख चीख कर भारत को विलन बताया था, लेकिन मोदी ने पूरी दुनिया का विष पीकर भी महादेव के आशीर्वाद से जन जन को अमृत पिलाने का काम किया है। दोस्तों, जो बिडेन ने अमेरिका में मोदी का न केवल भव्य स्वागत किया, बल्कि मोदी के विदाई के बाद उन्होंने भारत की तारीफ में सैकड़ों ऐलान कर दिए। मोदी ने बाइडेन को एक गिफ्ट दिया था, लेकिन बाइडेन ने भारत को जो रिटर्न गिफ्ट दिया है, उसके बाद पूरी दुनिया में भारत की क्रेडिबिलिटी अचानक तेजी से बढ़ गई। जो बिडेन ने मोदी को बताया अपने दिल का खुफिया दर्द, जिसे सुनकर पसीज गया था मोदी का कलेजा। अमेरिकी राष्ट्रपति का दुखड़ा सुनकर
फड़फड़ा गया था मोदी की छाती, आंखों से टपकने लगी थी गंगा की लहरें। बाइडेन ने मोदी को अपना बताते हुए कहा था कि आज मेरे इस बुढ़ापे में आपके अलावा कोई सहारा नहीं, जिसके बाद मोदी ने बुजुर्ग अमेरिकी राष्ट्रपति को आश्वासन देते हुए कहा था कि आप एक बार फिर से भारत पर विश्वास करके तो देखिए। धोखा देना भारत की फितरत में नहीं, या तो चालबाजों की चाल है। भारत में हमेशा जहर देने वालों को भी अमृत पिलाने का काम किया है और यही भारत की संस्कृति है। इशारों ही इशारों में मोदी ने कहा कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे धोखेबाजों ने भारत को हर मौके पर खंजर घोंपने का काम किया है, लेकिन संकट में फंसे इन तीनों देशों की मदद के लिए भारत सबसे आगे खड़ा रहा था। बाइडेन ने खुद स्वीकार किया है कि मोदी और जयशंकर के नेतृत्व में भारत ने सुपरमैन की तरह जिस तरह से दुनिया को बर्बाद होने से बचाया है, उसके बाद मोदी को कोई और सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। आजकल आधा अधूरा ज्ञान वाले रिटायर्ड ओबामा भारत के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन शायद वह नहीं जानते कि अमेरिका भी भारतवंशियों की बदौलत ही आज हाइपरसोनिक रफ्तार की हुंकार भर रहा है। दोस्तों, मोदी के भारत लौटने के बाद अमेरिका ने 140 करोड़ भारतीयों को पूरी तरह से खुश कर दिया है। अमेरिका ने भारत में भेज दिया अपना सबसे खूंखार ब्रह्मास्त्र। चीन और पाकिस्तान में मची चीख पुकार। प्रीडेटर ड्रोन के आगे चीन का CH-4 हुआ कबाड़। अब LC से लेकर LOC तक होगा भारत का धमाकेदार जलवा। अमेरिका से PM मोदी ले आए ऐसा भौकाल जिसके दहशत से कांप रही है पाकिस्तानी सेना और चीख रही है चीन की रूहें। मोदी के खौफ से घबराया पाक। चीन से कबाड़ मिसाइल खरीदने से नीलाम हुआ सारा पाकिस्तान चीन से एक ऐसा ड्रोन खरीदने जा रहा है जिसकी तकनीकी खराबी से पूरी दुनिया वाकिफ है। सच कहा जाए तो चीन के इस ड्रोन को कोई पूछता तक नहीं, लेकिन भारत के साथ फेक कंपटीशन दिखाने में पाकिस्तान ने चीन के इस कबाड़ ड्रोन के सामने खुद को नीलाम कर दिया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने पाकिस्तान को चूसा। इसके पहले भी कई ऐसे लुभावने प्रोजेक्ट और तकनीकी झांसे दिखाकर चीन ने पाकिस्तान को चूस कर खोखला बना दिया। आज पाकिस्तान की हालत ऐसी जैसे एक कुत्ता भी सूंघने से पहले 100 बार शक करता है, जबकि वह मोदी के नेतृत्व में भारत का बोलबाला अमेरिका जैसे महाशक्तियों के बीच जोर शोर से ताकतवर तरंगे पैदा कर रहा है। आज खुद अमेरिका भी मान चुका है कि भारत के बिना उसका गुजारा होना नामुमकिन है। मोदी के भारत लौटते ही अमेरिका ने जो किया है, शायद ऐसा कोई देश आज तक भारत के लिए नहीं किया होगा। अमेरिका ने भारत को जो सम्मान दिया है, उसे देखकर पूरी दुनिया भर में मोदी और भारत की क्रेडिबिलिटी अचानक एवरेस्ट पर पहुंच गई। एक तरफ जहां रूस इस बात को सोचकर चिंता में पड़ गया कि कहीं उसका दोस्त भारत अमेरिका के पाले में न चला जाए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की बढ़ती लोकप्रियता और विश्वसनीयता को देखकर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग नींद की गोली खा रहा है, लेकिन फिर भी पूरी रात बेड पर आंखें खोलकर सितारे गिन रहा है। अमेरिका ने भारत को न केवल सर्वोच्च स्थान दिया, बल्कि भारत को आधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस कर दिया। मोदी से इंप्रेस होकर अमेरिकी कांग्रेस में एक नया हंगामा शुरू हो गया, जिसमें भारत को वीटो पावर देने के लिए कई अमेरिकी सांसद मर मिटने को तैयार हैं। आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी संसद में भारत वंशियों का वर्चस्व कायम है और वे सभी अपने मातृभूमि के हाथ में जल्द से जल्द वीटो पावर देखना चाहते हैं। इसके लिए वे UN चीफ से सिफारिश करके तुरंत कानून पास कर सकते हैं। हाल ही में मोदी ने दुनिया को आईना दिखाते हुए यह झलक दिखाया था कि अगर भारत के पास वीटो पावर नहीं है तो दुनिया में वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह है, जिसका इस्तेमाल गिने चुने देश अपने फायदे के लिए करते हैं, जिससे दुनिया में खूंखार युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है।